हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिस से 2.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। वीडियो देखे बाद इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, इन वीडियो को लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे अवश्य सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को भी अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट हम वहाँ पे कंडक्ट करते हैं, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशंस को हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। जिस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 रहेगा, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहेगा, उस प्रकार के इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डेफिनेशन के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुक हियर, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ ये क्वेश्चन दिया है हमें, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखने हैं, कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे हमें लिखने हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम कहते हैं, ध्यान दीजिए, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन को हम कहेंगे ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप यहाँ पे फ्री हो कि आपको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे लिखने हैं। ओके, तो चलिए मैं पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखता हूँ, y² + 5y + 6 = 0। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ऑफ कोर्स ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में है और वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो इसे हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर x² + 4x + 4 = 0, इसे भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक, ऐसे आप बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हो। ओके, ये आपके चॉइस पे डिपेंड है, आपको कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। मैंने इस प्रकार के 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पे हमें इक्वेशंस दिए गए हैं और ये इक्वेशंस, इनमें से कौन से इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें डिसाइड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। पहली कंडीशन, इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहना चाहिए, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर मतलब इंडेक्स 2 रहना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और देखिए यहाँ के हर एक इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c = 0। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ओके, तो देखिए अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c = 0। ओके, देखिए इक्वेशन हम कंसीडर करते हैं x² + 5x - 2 = 0। इन दिस इक्वेशन ध्यान दीजिए, x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा, x इज द ओनली वेरिएबल। ओके, एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x इज 2 और 2 का हाईएस्ट इंडेक्स, सॉरी x का हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे 2 है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए y² = 5y - 10 ऐसा दिया है, इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। इट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके,
देखिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5y माइनस 10 दिया है। अब इन सभी टर्म्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इन दिस इक्वेशन, ध्यान दीजिए, इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल, y इज द ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? y। एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ y इज 2, और y का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं। ओके, देयरफॉर इट इज क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं। ओके, देखिए इक्वेशन हमें क्या दिया है? वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y। दोनों साइड को अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब मिलेगा, y से 1 अपॉन वाई को मल्टीप्लाई किया तो y कैंसिल, मतलब 1 रहेगा इक्वल टू 2 y से मल्टीप्लाई करना है तो इसे हम लिख सकते हैं y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तब देखिए इन दिस इक्वेशन y इज द ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? y इज द ओनली वेरिएबल। ओके, लेकिन ध्यान दीजिए सिर्फ y वेरिएबल है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 2 नहीं है, वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स क्या है? 3 है। एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ y इज 3। वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 3 है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। वाई? भले पहली कंडीशन सैटिस्फाई कर रहा है, इस वेरिएबल में, इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, ये कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे 2 रहना चाहिए तो 3 दिया है। वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 3 है, इसलिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कह सकते। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 इज x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू माइनस 2। इसके दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय x, और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। x से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि डिनोमिनेटर में x है यहाँ पे इस टर्म में, तो इसलिए दोनों साइड को x से मल्टीप्लाई करेंगे। x से x को मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर मिलेगा, x से 1 अपॉन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 रहेगा। माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 2x बनेगा। नाउ देयरफॉर इस माइनस 2x को ट्रांसफ़र करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में x। इन दिस इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस इक्वेशन x इज द ओनली वेरिएबल। ओके, x इज द ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। एंड द हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ x इज 2, और x का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। देयरफॉर इसे हम कह सकते हैं इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। ओके, अब इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है m प्लस 2 इंटू m माइनस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों का हमें प्रोडक्ट लेना है। m से m माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना है
ठीक है, और +2 से m-5 को मल्टीप्लाई करना है। अगर m से m-5 को मल्टीप्लाई किया तो ये m² - 5m रहेगा। 2 से m-5 को मल्टीप्लाई किया तो 2m - 10 मिलेगा इक्वल टू 0। इसका मतलब ध्यान दीजिए m², ये -5m + 2m ये रहेगा -3m - 10 इक्वल टू 0। ओके, -5m + 2m ये रहेगा -3m। अब ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में है। इन दिस इक्वेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल। ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल? m इज द ओनली वेरिएबल। ओके, लेकिन अब हमें इंडेक्स भी देखना है और m का हाईएस्ट इंडेक्स कितना है? 2 है। एंड हाईएस्ट इंडेक्स, ध्यान दीजिए, हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ m इज 2। m का हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, देयरफॉर इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। ओके, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहाँ पे हमें m³ + 3m² - 2 इक्वल टू 3m³ दिया है। इस 3m³ को ट्रांसफ़र करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये रहेगा m³ + 3m² - 2 - 3m³ इक्वल टू 0। यहाँ का m³ और ये -3m³, इट विल बी -2m³। ओके, देखिए ये बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस करना है और बड़े नंबर का साइन देना है ग्रेटर नंबर का, तो ये रहेगा -2m³ -2m³ + 3m² - 2 इक्वल्स टू 0। इस टर्म को हमने यहाँ पे लिखा है। ओके, इन दिस इक्वेशन, अब देखिए इस इक्वेशन में, इन दिस इक्वेशन m इज द ओनली वेरिएबल। m इज द ओनली वेरिएबल। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन सा? m। एंड ध्यान दीजिए, एंड हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ m इज 2, सॉरी इज 3। m का हाईएस्ट इंडेक्स यहाँ पे 3 है। देखिए m का हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, सिर्फ एक ही वेरिएबल में इक्वेशन रहना चाहिए। पहली कंडीशन तो यहाँ पे ठीक है, ये इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में, लेकिन वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स सिर्फ 2 रहना चाहिए। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, देयरफॉर इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ये क्वेश्चन आपको देने का उद्देश्य यही है कि इक्वेशन देखे बराबर आपको डिसाइड करते आना ज़रूरी है उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं या नहीं। तो देखिए ये पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करने से 2 बातें, 2 कंडीशंस हमने ठीक तरह से यहाँ पे समझ ली है। किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। पहली कंडीशन, वो इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में रहना चाहिए, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 रहना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लागू होती है, तभी उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें से अगर एक आधी कंडीशन लागू नहीं होती है, सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे पहली कंडीशन तो लागू हो रही है, कौन सी? ये पूरा इक्वेशन सिर्फ एक ही वेरिएबल में है, ये पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लागू हो रही है। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, कौन सी? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2। यहाँ पे वेरिएबल का हाईएस्ट पावर हमें 3 दिख रहा है, तो इसलिए हमने इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा है। इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशंस देखिए। यहाँ पे हमें राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। मतलब इन इक्वेशंस को हमें ax² + bx + c = 0 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है।
देन राइट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। और इन इक्वेशन के इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के ए बी सी के हमें वैल्यूज लिखने हैं। मतलब सबसे पहले इन दिए हुए इक्वेशंस को हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें ए बी सी के वैल्यू फाइंड करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर दिया है, इसको लिखना है हमें इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इस 10 माइनस वाई स्क्वायर को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0 बनेगा। इस प्रकार से देखिए माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड से तो प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, प्लस 10 को ट्रांसफर किया तो माइनस 10 बनेगा और यहाँ पे ये प्लस 2y है। ओके, या फिर हम सबसे पहले इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 2y फिर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस 10 इक्वल टू 0। समझ रहे आप, इन दोनों टर्म को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया। सिर्फ लिखेंगे इसे इस फॉर्म में, पहले स्क्वायर का टर्म मतलब वाई स्क्वायर, फिर उसके बाद में 2y वाला टर्म, फिर उसके बाद में माइनस 10 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, अब इसे हमें कंपेयर करना है। किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसे कंपेयर करेंगे हम ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ। तो देखिए यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब a इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म माइनस 10 है। ओके, तो हमें a b c इनके वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, इसे अगर हम एक्सपांड करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मिलेगा। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अगर अप्लाई किया, चाहे तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको लिख के देता हूँ। ओके, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, तो x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या रहेगा? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब इस 2x प्लस 3 को हम ट्रांसफ़र करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3, इट विल बी माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा है। कौन से फॉर्म में? इसे हमने इस फॉर्म में लाया, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर चलेगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे लिखूंगा मैं माइनस 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करने के लिए इजी रहेगा। नाउ कंपेयरिंग विथ, चलिए अब इसे हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके साथ अगर कंपेयर किया तो a का वैल्यू 1 रहेगा, b इक्वल्स टू माइनस 4 रहेगा एंड c इक्वल्स टू हमें माइनस 2 मिलेगा। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट माइनस 4 और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c माइनस 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है हमें। इट इज x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3 माइनस x। ध्यान दीजिए, अब इस माइनस साइन से हम मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस x। माइनस से 3 को मल्टीप्लाई किया, माइनस 3 माइनस से माइनस x को मल्टीप्लाई किया, प्लस x बनेगा। नाउ देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इन पूरे टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये प्लस 3, फिर यहाँ पे माइनस x इक्वल टू 0 रहेगा। नाउ देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x माइनस x प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा। ओके, 5x माइनस x इट विल बी 4x।
अब देखिए कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग विथ, ध्यान दीजिए कंपेयरिंग विथ, इसे कंपेयर करना है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a इक्वल टू 1 रहेगा। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू हमारे पास 3 रहेगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दिया है हमें 3m स्क्वायर, ध्यान दीजिए 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अब इन टर्म्स को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो क्या मिलेगा, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इट इज m स्क्वायर। ओके, 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर, इट इज m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू हमारे पास रहेगा 0। अब देखिए यहाँ रहेगा 1 इंटू m स्क्वायर प्लस इसे लिखते हैं हम 0 इंटू m प्लस 9 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें स्क्वायर का टर्म चाहिए, फिर उसके बाद में ऐसा टर्म चाहिए जिसमें वेरिएबल का पावर 1 रहना चाहिए। ओके, तो वेरिएबल का पावर 1, m का पावर 1, ऐसा टर्म तो यहाँ पे नहीं था तो उसके साथ हमने 0 लिखा, 0 इंटू m इट विल बी 0। तो ये टर्म हमने यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है। अगर ये टर्म नहीं, मतलब 0 इंटू m तो 0 ही मिलेगा, और 0 हम किसी भी टर्म में ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं रहेगा। तो इसलिए हमने m स्क्वायर प्लस 9 को 1 इंटू m स्क्वायर प्लस 0 इंटू m प्लस 9 इक्वल टू 0 इस फॉर्म में लिखा है। वाई? बिकॉज वी हैव टू कंपेयर, कंपेयरिंग विथ, इसे हमें कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो देखिए इसके साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें वैल्यूज़ क्या क्या मिलेंगे, a इक्वल टू 1 रहेगा, b इक्वल टू 0 रहेगा और c इक्वल टू 9 रहेगा। a इज़ 1, b इज़ 0 एंड c इज़ 9। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्या दिया है हमें, p इंटू, देखिए p इंटू 3 प्लस 6p इक्वल्स टू माइनस 5, p इंटू 3 प्लस 6p इक्वल्स टू माइनस 5। ओके, अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा हमें 3p प्लस 6p स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 5, मतलब ये रहेगा 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस 5 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो प्लस 5 मिलेगा। नाउ कंपेयरिंग विथ, इसको अब हमें कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, कंपेयरिंग विथ हम लिखेंगे AP स्क्वायर प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0 के साथ। ओके, दिखेगा ना आपको। नाउ कंपेयरिंग विथ, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूँ, AP स्क्वायर जगह नहीं है प्लस BP प्लस C इक्वल टू 0, इसके साथ कंपेयर करना है। अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए A का वैल्यू 6 रहेगा, यहाँ पे P स्क्वायर का कोएफिशिएंट A है, यहाँ पे P स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है। फिर B का वैल्यू हमें 3 मिलेगा और C हमारे पास रहेगा 5। A इज 6, B इज 3 एंड C इज 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 6 इज x स्क्वायर माइनस 9, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 13। ओके, x स्क्वायर माइनस 9, लेट मी टू चेक, बराबर x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 13। ओके, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल टू 0। इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 22 इक्वल टू 0। माइनस 13 माइनस 9 इट विल बी माइनस 22। इसे हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 22 इक्वल टू 0, इस प्रकार से लिखेंगे। मतलब इस फॉर्म में लिखा हमने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग विथ, चलिए कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग विथ, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। अगर इसके साथ कंपेयर करते हैं तो देखिए a का वैल्यू हमारे पास 1 रहेगा, b इक्वल टू 0 रहेगा और c इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं माइनस 22।
A इक्वल्स टू 1, B इक्वल्स टू 0 एंड C इक्वल्स टू -22। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे सिर्फ हमें इन दिए हुए इक्वेशंस को ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था, मॉडिफाई करना था, उस फॉर्म में लाना था। ओके, तो इन सभी इक्वेशंस को हमने उस फॉर्म में लाया है, ax² + bx + c = 0। ये फॉर्म मतलब स्क्वायर टर्म का टर्म पहले लिखना है, फिर ऐसा टर्म लिखना है जहां पे वेरिएबल का पावर 1 है, और फिर ऐसा टर्म लिखना है जहां पे वेरिएबल नहीं है। ax² + bx + c = 0, इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को लिख के फिर हमें क्या करना है, ए बी सी के वैल्यूज फाइंड करने हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ओके, मतलब देखिए हमें क्या दिया है, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वेरिएबल्स के वैल्यू है, तो ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है या नहीं, ये हमें चेक करना है। वेरिएबल का जो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, मतलब वेरिएबल का वैल्यू इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किए बाद अगर LHS = RHS मिलता है, मतलब वो वैल्यू अगर इक्वेशन को सैटिस्फाई करता है, तो उस वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहते हैं। ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। द वैल्यू विच सैटिस्फाइंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सैटिस्फाइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये वैल्यू रूट है या नहीं, ये चेक करने के लिए इन वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा LHS = RHS आता है क्या, अगर नहीं आता है तो वो वैल्यू उसका रूट नहीं रहेगा। ओके, तो देखिए पहले इक्वेशन हम कंसिडर करते हैं x² + 4x - 5 = 0। अब हम यहाँ पे LHS कंसिडर करेंगे। पहले हम कंसिडर करते हैं पुट x = 1। अब LHS लेते हैं हम, LHS इज x² + 4x - 5। ओके, इस इक्वेशन का हमने LHS लिया। इसमें हम x का वैल्यू अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1² × 4 × 1, 1² + 4 × 1 - 5, 1² इज 1, 4 × 1 इज 4 -5, तो ये मिलेगा हमें 5 - 5, 1 + 4 इज 5, 5 - 5, 5 - 5 = 0, तो ये मिलेगा हमें RHS। देखिए LHS = RHS मिल रहा है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x = 1 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रहेगा। ओके, इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसी प्रकार से अब हमें क्या पुट करना है, नाउ पुट x = ध्यान दीजिए, पुट x = -1। x = हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, अब हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है। फिर से हम LHS कंसिडर करते हैं, x² + 4x - 5। यहाँ पे x का वैल्यू हमें -1 सब्स्टिट्यूट करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 सब्स्टिट्यूट करना है। -1² + 4 × -1 - 5, -1² इज 1, 4 × -1 इज -4, फिर -5, 1 - 4 -3 -3 -5 -8। ओके, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। ये RHS नहीं है। RHS कितना है, 0 है। यहाँ पे 0 मिल रहा है मतलब RHS मिल रहा है। यहाँ पे हमें -8 मिल रहा है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS। मतलब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, x = -1 इज नॉट रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसका रूट नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे रूट हमें क्या मिला है, x = 1, तो हम लिखेंगे देयरफॉर x = 1 इज अ रूट, ये रूट रहेगा, और x = -1 इज नॉट अ रूट। ओके, अब इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए 2m² - 5m = 0, और m के वैल्यूज क्या क्या है, 2 और 5/2। तो चलिए अब हम m = 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट m = 2। LHS कंसिडर करेंगे, LHS इज 2m² - 5m, and therefore LHS is 2 × 2² - 5 × 2।
and therefore LHS equals to 2 into 2 square 4, 5 into 2 10, 2 into 4 is 8, 8 minus 10, 8 minus 10 मतलब कितना है, देखिए 8 minus 10 का वैल्यू रहेगा -2, लेकिन 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू क्या है, 0 है। आंसर क्या मिल रहा है, -2। Therefore LHS is not equals to RHS। Why? Because -2 मिल रहा है, -2 तो RHS नहीं है, LHS is not equals to RHS and therefore हम क्या कहेंगे, m equals to 2, m equals to 2 is not a root, is not a root of quadratic equation। इस quadratic equation का यहाँ पे m जो 2 हमने कंसिडर किया है ये रूट नहीं रहेगा। रूट हम किसे कहेंगे, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। LHS इक्वल्स टू हमें RHS मिलता है। तो चलिए अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। नाउ पुट m इक्वल्स टू 5/2। अभी हमें m का वैल्यू 5/2 सब्स्टिट्यूट करना है। LHS हमारे पास है m स्क्वायर, 2m स्क्वायर है, 2m स्क्वायर माइनस 5m। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/2 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इस प्रकार से रहेगा। नाउ 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2 रहेगा। इस 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो ये मिलेगा 25/2 माइनस 25/2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। देखिए 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 25/2 माइनस 25/2 दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज RHS। ये यहाँ का RHS है। ओके, तो देखिए हमें LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है। लुक हियर, LHS इक्वल्स टू हमें RHS मिल रहा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, m इक्वल्स टू 5/2 इज अ रूट। m इक्वल्स टू 5/2 ये रूट रहेगा, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, m इक्वल्स टू 5/2 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रहेगा। तो देखिए इन दो वैल्यू में m इक्वल्स टू 2, देखिए हमें यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट, ये रूट नहीं मिल रहा है, लेकिन m इक्वल्स टू 5/2 ये क्या है, इज अ रूट, इज अ रूट। ओके, m का वैल्यू 2 ये रूट नहीं है, लेकिन m का वैल्यू 5/2 यहाँ पे हमें रूट मिल रहा है। हम रूट किसे कहेंगे, जो वैल्यू वेरिएबल का जो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है उस वैल्यू को हम इक्वेशन का रूट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड k if x equals to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0। देखिए यहाँ पे हमें इक्वेशन क्या दिया है, kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, x क्या, x इक्वल्स टू 3 क्या है, x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। अगर x इक्वल्स टू 3 इसका रूट है, इसका मतलब इस इक्वेशन ने, इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 3 इन, चाहे तो इसे फर्स्ट कहेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हम क्यों सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, x इक्वल्स टू 3 अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इस वैल्यू ने, x इक्वल्स टू 3 इस वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसलिए हम x इक्वल्स टू 3 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखिए ये मिलेगा हमें k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए k इंटू 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 10 इंटू 3 इज 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। k इंटू 9 को हम 9k लिख सकते हैं, माइनस 30 प्लस 3 इट इज माइनस 27 इक्वल टू 0। इसका मतलब 9k इक्वल्स टू 27 रहेगा। अगर ये माइनस 27 राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस हो जाएगा एंड देयरफॉर k इक्वल्स टू रहेगा 27/9। इसका मतलब k इक्वल्स टू हमें वैल्यू मिलेगा 3। ओके, देखिए हमने यहाँ पे x का वैल्यू 3 क्यों सब्स्टिट्यूट किया है, बिकॉज यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 इट इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन।
ये दिए हुए इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब 3 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हमने x = 3 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, हमें k का वैल्यू 3 मिला है। ओके, अब प्रैक्टिस से 2.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। इसी प्रकार का है, -7/5 इस इक्वेशन का रूट है। इसका मतलब इस इक्वेशन में हम m का वैल्यू -7/5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रूट। रूट मतलब m का वैल्यू, क्योंकि ये इक्वेशन कौन से वेरिएबल में है, m वेरिएबल में है। ये इक्वेशन x वेरिएबल में दिया था, ये इक्वेशन m वेरिएबल में। ऐसा है तो यहाँ पे हमें बाय यूजिंग दिस एक्टिविटी हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। इन शॉर्ट हमें फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक स्पेस हमें दिख रहा है इसे हमें फिल करना है। लुक हियर, अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे हमें रूट क्या दिया है, -7/5। -7/5 is a root of quadratic equation 5m² + 2m + k = 0। यहाँ पे दिया है हमें -7/5, तो इस बॉक्स में हमने -7/5 लिखा है, क्योंकि सेंटेंस क्या है, इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन रूट है, -7/5। अब m का वैल्यू हम -7/5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट इज अ रूट। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 3 रूट था, तो हमने यहाँ पे x = 3 सब्स्टिट्यूट किया है। उसी प्रकार से -7/5 अगर रूट है तो m का वैल्यू हमें -7/5 सब्स्टिट्यूट करना है इस इक्वेशन में। देखिए यहाँ पे हमें -7/5 का स्क्वायर लेना है, चाहे तो इसे मैं ब्रैकेट लेता हूँ। ओके, इसका स्क्वायर। नाउ 2 × यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है -7/5। अब इस -7/5 का स्क्वायर देखिए क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, ये रहेगा हमारे पास 49/25। यहाँ पे लिखता हूँ मैं 49/25। इस 49/25 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। ध्यान दीजिए, -7/5 का स्क्वायर हमने लिया है, -7/5 का स्क्वायर 49/25 है, इसे मल्टीप्लाई करना है 5 से। 5 से अगर 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 49/5, क्योंकि 5 से 25 को हम डिवाइड कर रहे हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो ये मिलेगा 49/5। अब उसी प्रकार से प्लस इंटू माइनस, देखिए प्लस इंटू माइनस, ये तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पे माइनस बनेगा, लेकिन बुक में हमें यहाँ पे प्लस ही दिया है, देखने दीजिए मुझे। ओके, यहाँ पे प्लस ही दिया है, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस लिखेंगे, -14/5 रहेगा। ओके, 49/5 प्लस -14/5। तो देखिए अब हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 49/5 -14/5। ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 49/5 -14/5 इट विल, ओके, 49 - 14 इट विल बी 35, 35/5। 35/5 मतलब ये रहेगा सिंपली 7। ओके, 49 - 14 इट विल बी 35, 35/5 मतलब ये रहेगा 7। तो इसका मतलब अगर 7 + k = 0 है, 7 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये -7 होगा। तो इसलिए हमें k का वैल्यू मिलेगा -7। ये पूरा कैलकुलेशन हमने रफ में लिया है। ओके, ये आपको वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो जितने बॉक्स हमें दिया है, जहाँ पे जो बॉक्स दिए उसी को सिर्फ हमें यहाँ पे फिलअप करना है, बाकी बीच में के स्टेप्स हमें यहाँ पे लिखने नहीं है। तो जो बॉक्स जिस प्रकार से दिए थे उन सभी बॉक्स को हमने यहाँ पे फिल किया है। ओके, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस से 2.1 के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फुल बेसिक कंसेप्ट सीखा था, उस वीडियो लेक्चर को भी आप जरूर देखिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहले वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने प्रोवाइड किया है। और देखिए हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड किया है। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 10, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम
फ्रीक्वेंटली टेस्ट अरेंज करते हैं। PDF नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे आपको। फ्रीक्वेंटली आपके टेस्ट वहाँ पे हम कंडक्ट करते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहे या फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहे। तो इसलिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट मुझे सेंड कीजिए। आपको वीडियो देखे बाद क्या लगता है, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है वो मुझे कमेंट लिख के मुझे भेजिए। आपको मेरा हैंडराइटिंग अच्छा लगता है, आपको मेरा डिलीवरेंस, मैं जो आपको पढ़ाता हूँ ये अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको अच्छा लगता है, ये सभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। और आपके कुछ सजेशन होंगे तो वो भी मुझे सजेस्ट कीजिए, क्योंकि उस सजेशन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू योर सजेशन मैं खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट भी ला सकता हूँ। लेकिन इसके लिए आपने मुझे सजेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, क्लास 11th में आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन या फिर कोई रिलेटिव्स 12th में पढ़ रहे होंगे, 11th और 12th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। हम यहाँ पे क्लास 10th, 11th, 12th तीनों भी क्लासेस का मैथमेटिक्स का और MST CET के मैथ्स का बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। तो प्लीज़ आपके जितने भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।